जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि कुछ दल देश की अर्थव्यवस्था को शॉर्टकट के जरिए या रेवड़ियों के जरिए या झूठ के जरिए तबाह करना चाहते हैं। क्या इस बयान को बहुत सीरियस कंसर्न लेना चाहिए? जब देश आज़ाद हुआ था तब ये कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको मिलना चाहिए। मिलता चला आ रहा है। उसके बाद से फिर हर चुनाव में किसानों का कर्ज माफ़ी का एक मुद्दा बनने लगा। फिर ये जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात आई, ये दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई। ब्रजेश जी, उससे पहले एक बात कहूँगा कि जब हम भारत के संविधान में वेलफेयर की बात करते हैं, अगर वेलफेयर स्टेट है तो फिर ये वो जनता के कल्याण के लिए काम एक तरफ करता है, दूसरी तरफ इस देश में सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, पेंशन बंद हो रही है, तो सरकार का टैक्स रोज बढ़ रहा है। तो ये विरोधाभासी चीज़ें वेलफेयर स्टेट में कैसे चल सकती हैं? आप रोज टैक्स बढ़ाइए, आपके टैक्स में कोई कमी नहीं है, आपका रेवेन्यू बढ़ता रहे, जनता की नौकरी चली गई, जनता के पास पेंशन नहीं आ रही है, लोग प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर होते जाएं, वहाँ तनख्वाहें कम हैं, वहाँ नौकरी की गारंटी कम है, उसमें फिर वेलफेयर वाली बात का मज़ा ख़त्म हो जाता है। या तो वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। देखिए, जिस चीज़ को हम चुनाव में लोग लुभावन कहते थे घोषणा, वो आगे चलकर एक अभिशाप बन गई या मुफ्तखोरी की आदत बन गई, वो आज हमको खटकने लगी है। प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है ठीक है, बीजेपी मुफ्त राशन देती है गांव में और 3 महीना पर पैसा देती है 2000 रुपया, तो उसके 4 महीना पे किसानों को। कुछ लोग तो कहते हैं कि राशन इतना आ जाते कि अगर बेच के दारू भी पी लो, काम बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें इस तरह की विरोधाभासी आती हैं कि भाई जब बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है हाथ पैर पटकने की, और श्रम करने की, और मेहनत करने की, सोचने की। तो इस देश में जब जिसको मौका लगा उसने इसका अपने हिसाब से बखान किया, बयान किया। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि अगर हमारे घर की आमदनी 98 है और हम खर्चा रुपया बराबर कर रहे हैं, तो वो खर्चा हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे? एक दिन तो बर्बादी हो जाएगी ना, एक दिन तो नैया डूब जाएगी, बचेगा नहीं मामला। हम श्रीलंका बन जाएंगे, हम पाकिस्तान बन जाएंगे, हमारा क्या होगा ये हमारे राजनेता देखें। अच्छा, राजनेता भी क्या करें? जैसी जनता वैसे नेता, वैसे पार्टियां। जनता की मुफ्तखोरी की आदत लगी है कि माल अगर फ्री का मिले तो टूट पड़ो, इतना खा लो कि 3 दिन 4 दिन खाने की जरूरत ना पड़े। आप देखो, शादी ब्याह में जाएंगे, घर से जितना खाते होंगे 3 गुना खा लेंगे, 4 गुना खा लेंगे, मुफ्त का माल मिले। हमारे यहाँ भूख बड़ी चीज़ है, खाना बड़ा मायने रखता है। खाना के नाम पर आप किसी से कुछ भी करा लीजिए। हम लोग गरीब मुल्क रहे हैं, हम अपने आप को विकासशील कहते हैं, हम विकसित बनने की राह में जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं वो मंजिल कब आएगी। लेकिन इस देश में फ्री का माल जिसे मिला उसने खाया और जिसे मिला उसने दिया। ब्रजेश जी, यहीं पर चुनाव में हमने देखा, कोई कह रहा था कि हम मोपेड बिक्की दे देंगे, स्कूटी फ्री दे देंगे महिलाओं को, वो बस में यात्रा फ्री देंगे, अस्पतालों में दवाई कर देंगे। कोई कह रहा था कि हम बिजली फ्री कर देंगे। तमाम सारी चीज़ें आई। भाई, फ्री से हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, न जनता को है, उसको जो मिलेगा वो लेगा। लेकिन पेट्रोल डीजल महंगाई तब भी तो कम नहीं होने का नाम ले रही है। हम लोग बिजली दिल्ली में लोग फ्री चला रहे हैं, तमाम क्लिनिक है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। महंगाई से कैसे निजात मिले, इस देश की जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल हो, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर चिंता होनी चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ जो आज चीज़ मुफ्त की बिजली पानी हमें बहुत सुहाना लग रहा है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को कितना कष्ट देगा। डीएमके
थे, AIMDMK थी, करुणानिधि चले गए, जयललिता चली गई। ये सब पहले टीवी, फ्रिज ये सब बंटवाते थे चुनाव में। धीरे धीरे ये बीमारी लाइलाज बन गई। फ्री कर्ज, मनरेगा और किसान की कर्ज माफी पे कांग्रेस ने केंद्र में बहुत पहले शुरू किया था, सरकार बना ली थी। और बीजेपी वही फार्मूला अपना के बम्पर सरकार बना रही 2 बार से। हम कृषि प्रधान देश हैं, किसान को कर्जा माफी के लालच देते हैं, ये बात देखी है लोगों ने। अभी हिमाचल में सरकार बन गई, अब कांग्रेस के पास ये कहने को हो गया, भाई अगर एक चाय वाला तुम्हारा नेता है तो एक दूध वाला हमारा भी अब मुख्यमंत्री बन गया, अब हम भी उस पर बातचीत करेंगे। और ये सब तो चलता रहेगा। अटल जी कहते थे कि मुफ्त की खुराक जो है वो प्रायः हरामखोरी को जन्म देती है, जिससे चर्बीधारी लोग पैदा होते हैं जी। और ये लोग आगे चलकर जो आज खैरात हमको मुफ्तखोरी की जो सौगात लग रही है वो आगे चल के खैरात बन जाएगी, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। हमारे यहाँ समस्या इस बात की आ गई कि नेताओं ने कहा मुफ्त की पढ़ाई देंगे, इलाज की मुफ्त देंगे, आरक्षण देंगे, कानून की ढिलाई देंगे, नौकरी देंगे, रिश्वत की कमाई, हर चीज़ चाहिए जी। लेकिन कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। ब्रजेश जी, स्वच्छ पानी की गारंटी देने पर चुनाव नहीं लड़ता कोई, बेरोजगारी समाप्त करने पर कोई गारंटी नहीं देता। आप देखिए कि शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही जाती है लेकिन गारंटी कोई नहीं देता। किसानों को उचित फसल मूल्य की गारंटी नहीं मिल पा रही है। तमाम सारे लोग, आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जी, आज शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, लाखों पद खाली हैं, इन पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। इन पर आज IIM जैसे जगहों पर 35% पद खाली हैं, आज एक सवाल के जवाब में संसद में बताया गया है। तो जिस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए वो होता नहीं। बस एक चीज़ ये जान लीजिए कि जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत हैं तब तक आप सबके प्यारे लाल बने रहेंगे। इस देश का एक ही फंडा चल रहा है, बाकी जिसके पास माल नहीं है उसकी ओर कोई ताकने को तैयार नहीं है। जी वीरेन जी। तो कहते हैं सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं मजहब की, और हर कोई सेकता है रोटी यहाँ अपने अपने मतलब की। और इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।